कहा इमरान का डर है, कहा इमरान तो होगा। जी हाँ, इमरान खान साहब ने और आप लोगों ने, पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को जो किया, उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अब महसूस किए जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर महसूस किए जा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, कल का एक वो जो इंटरव्यू था मौलाना फजलुर रहमान का, जिसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी कुछ बड़े खुश थे और होना भी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब का वो नैरेटिव और इमरान खान साहब का वो बयानिया कि पाकिस्तान में अमेरिका की मुदाखलत की वजह से हुकूमत गिरी, साइफर केस वाला मामला, उसको मौलाना फजलुर रहमान ने कल अपने इंटरव्यू में सच करार दे दिया और वो सारी हकीकत जो है, वो जो छुपी हुई बातें थीं, वो आश्कार कर दी। इमरान खान साहब ने बहुत अरसा पहले ये बोला भी था कि तारीख जो है वो कोई चीज़ अपने अंदर छुपा कर नहीं रखती, कभी ना कभी वो नमूदार हो जाती है। इसी तरह अब जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तमाम जो राज थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलना शुरू हो गए। मौलाना फजल रहमान का कल भी मैंने आपको बताया था कि असल मौलाना का मसला ये है कि खुद मौलाना के अपने इंटरव्यू में ये बात आप अगर गौर से देखें, जो उन्होंने नदीम मलिक को इंटरव्यू दिया, उसमें ये बात उन्होंने कैटेगोरिकली की और उसमें ये पता चल रहा था कि मौलाना साहब को असल जो तकलीफ है वो ये है। उन्होंने कहा कि महंगाई तो जो है वो पीपल्स पार्टी ने और नून लीग के दौर में हुई थी, हम भी गो के उनके इत्तेहादी थे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो है वो दी गई पीपल्स पार्टी को इस इलेक्शन में, ये जो 8 फरवरी को हुए। पंजाब में नून लीग को दिया गया और दूसरी तरफ जो है हमें कुछ भी नहीं मिला। असल तकलीफ मौलाना को ये है, जिसकी वजह से उन्होंने कल स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो सारी बातें की हैं और जिसमें जनरल फैज़ का नाम भी लिया। और आज जो है, और जब उन्होंने जनरल फैज़ का नाम लिया तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि जी उस वक्त जनरल फैज़ नहीं, मौजूदा जो डीजी आईएसआई हैं, जो जनरल नदीम अंजुम, वो थे उस मीटिंग में। एजाज बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये कहा कि मारगला रोड पर जो है वो आईएसआई का एक मैस है जिसमें ये मीटिंग हुई थी और उसमें जनरल बाजवा मौजूद थे और जनरल बाजवा के साथ जनरल नदीम अंजुम मौजूद थे, जिन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को और बाकी एमक्यूएम को और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के तहरीक अदम एतमाद जो है उसके लिए बात की थी। अब ये सो कॉल्ड जमहूरी पार्टियां, आप देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपने आप को हमेशा से जमहूरियत पसंद कहती रही है, किस तरह शब खून मारा उन्होंने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पे, तो ये सब कुछ सामने आ चुका। और हम अपने वीलॉग्स में ये बताते रहे हैं कि ये अमेरिकन एजेंट हैं असल में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और उनके साथ दीगर जमातें जो हैं वो अपने हिस्से की देख खाना चाहती थी। मौलाना को वो हलवा नहीं मिला, जिसकी वजह से मौलाना ने ये है कल जो इतना बड़ा बयान दिया, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ और साइफर केस अब जो है वो तकरीबन ख़त्म होकर रह गया। ख़वातीन हज़रात, अब जो असल मुद्दा है कि कल ये बयान हुआ और उसके बाद आज सारा दिन जो है वो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। आज सुबह का आगाज़ हुआ और सुबह जो है सबसे पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए फैसल कुंडी और उन्होंने मौलाना साहब के मुतालिक बहुत सारी बातें की कि मौलाना ने ये खाया, वो खाया, हमारे साथ रहे। उसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की मलिक अहमद साहब ने। अब मलिक अहमद जो हैं, आप जानते हैं कि ये बाजवा के खासुल खास आदमी थे, नून लीग के आदमी थे और बज़ाहिर बड़े पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, लेकिन इनके अंदर भी एक पूरा पटवारी जो है वो छुपा हुआ है। इनके अंदर भी पटवारी छुपा हुआ है और इनकी डिग्गी भी बड़ी मशहूर है। और डिग्गी किस तरह मशहूर है, आपको याद है कि जिस वक्त ये बातें बाहर निकलना शुरू हुई कि जनरल बाजवा से शहबाज शरीफ की मुलाकातें जब शुरू हुई, तो शहबाज शरीफ जो है वो इन्हीं मलिक अहमद साहब की गाड़ी में मुबैना तौर पर जो है वो डिग्गी में छुप के जाया करते थे और मिला करते थे। तो बाजवा साहब ने आज सबसे पहले जो है इनको अनलीश किया, मलिक अहमद साहब को, जो आके 2014 से शुरू हुए, उन्होंने राग अलापना शुरू किया इमरान खान साहब पर, वही इल्ज़ामात घटिया किस्म के कि जी दहशतगर्द जमात है। 2014 में इन्होंने इकॉनमी को नुकसान पहुंचाया, सब कुछ ये किया वो किया, लेकिन ये हमारी यहाँ की जमहूरियत के वो मकरू चेहरे हैं जिनको तारीख जो है वो कभी भी नहीं भूल सकेगी। उसके बाद जनाब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाली मोहतरमा तशरीफ़ लाई, जो व्हाट्सएप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। उनके साथ जो इलेक्शन हारे हुए हैं अता तारड़ साहब, वो तशरीफ़ लाए, जो बार बार अपने व्हाट्सएप देखते जा रहे थे, जिनको कि जाती उमरा से वो खातून जो है, जो अपने आप को अब सीएम पंजाब के लिए तैयार कर रही हैं,
जिनको कि साइफर का मतलब तक नहीं पता, जो कहती हैं कि मुल्कों ने जो है वो साइफर भेजने बंद कर दिए हैं, वो बार बार उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भिजवा रही थी और वो उस मैसेज के थ्रू जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे हर नया ट्रेंड खड़ा करती है, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटरनेशनल प्रेस को बुला के जितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका जो है वो मिसाल जो है वो कम मिलती है। पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने फ्यूचर के प्लान्स बना रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज 70 से जायद वो अरकान मौजूद थे जो इलेक्शन जीते हुए हैं, जिनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। वो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को जो है अपना मुकदमा पेश किया और सब लोगों ने जो है अपने फॉर्म 45 पेश किए। दूसरी तरफ नून लीग वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मरियम औरंगजेब और अता तारड़ की, उसमें वो ये फरमा रही थी कि जी उनके पास जो फॉर्म 45 हैं वो असली हैं। जो अता तारड़ साहब लेकर आए वो भी चंद एक 2 या 3 फॉर्म 45 लेकर आए, उनके पास भी फॉर्म 45 पूरे नहीं थे, जिसको वो लहराते रहे और स्क्रीनशॉट्स दिखाते रहे चैनल्स के और उन पे बात करते रहे और जहर वो उगलती रही मरियम औरंगजेब हमेशा की तरह इमरान खान साहब के हवाले से। लेकिन इमरान खान का डर है, लेकिन वो इमरान तो होगा, ये बात तो हम कर रहे हैं बार बार। तो उन्होंने ये कहा जी कि सिर्फ जो हमारे पास जो फॉर्म 45 हैं वो असली हैं। अब चूंकि दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया बैठा हुआ था, तो मरियम औरंगजेब जो है वो अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में जो है उनसे भी खिताब करती रही कि एक्चुअली कि द रियल फॉर्म 45 लाइज विद इन अस और those forms 45 which PTI has, they are not the real one and they are the fake ones and all that। इस तरह की गुफ्तगू होती रही, इमरान खान साहब पर वो इल्ज़ामात लगते रहे। एक खास चीज़ जो है वो कल से बहुत ज़्यादा हो रही है बात उस पर कि जी इमरान खान साहब ने अमेरिका से कह दिया कि जी वो अब इंटरवीन करे। तो अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं जी एब्सोल्युटली नॉट, शर्म इनको मगर नहीं आती। काबे तो इन्होंने किसी मुंह से जाना ही नहीं है, लेकिन शर्म नाम की भी कोई चीज़ इनमें मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने यह कहा था, एब्सोल्युटली नॉट जो बोला था वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे बोला था, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे बोला था और उसमें अमेरिका जो अड्डे मांग रहा था उसके खिलाफ बोला था। ये एब्सोल्युटली नॉट बोल रहे हैं कि जी हम इंटरवीन नहीं होने देंगे। किस बात पे इंटरवीन नहीं होने देंगे कि जो 2 नंबरी की है 8 फरवरी के इलेक्शन में जो शब खून मारा है उस पे ये इंटरवीन नहीं करने देंगे। अच्छी बात है, इंटरवीन नहीं करने देना चाहिए इंटरनेशनल किसी को भी। आप में खुद इतनी गैरत होनी चाहिए कि आप अपने रिजल्ट जो है वो तस्लीम कर लें, लेकिन ये मुश्किल और नामुमकिन दिखाई देता है। इमरान खान साहब के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि जी उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी। उन्होंने अमेरिका से मदद नहीं मांगी। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट गिराई, उसके बाद वो जो अपने आप को जमहूरियत के अलम बरदार कहता है अमेरिका और दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने उनका हवाला देते हुए ये बात की कि अब आकर तो आप बड़ी बात करते थे जमहूरियत की, तो अब आकर देखें, अब आकर आप तो कह रहे थे ना इलेक्शन मुझे हटा दिया ठीक है, इलेक्शन करवा लिए ठीक है, अब जो इलेक्शंस हुए हैं उनका रिजल्ट देखें क्या आया है, किस तरह की धांधली हुई है, तो अब आप क्यों नहीं बोल रहे। ये मौकफ था, ये अमेरिका के हवाले से बात थी। तो उस हवाले से फिर आपको पता है कि नून लीगी सहाफ़ती मीडिया हो और फिर मरियम औरंगजेब हो, इन्होंने बैठकर और ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश जो की है और जो कर रहे हैं उसमें भी वो नाकाम ही नज़र आ रहे हैं। मरियम औरंगजेब ये बोल रही थी कि जी आप तो कह रहे थे ग़ुलामी नामंजूर, तो अब ग़ुलामी कैसे कबूल, आप तो अमेरिका को कह रहे थे कि मेरी हुकूमत गिराई। तो वो इमरान खान साहब ने जो बयान दिया, मरियम औरंगजेब साहिबा, वो आप अपनी जो आपकी मालकन है उनको भी बताएं और ख़ुद भी समझने की कोशिश करें। गो के इमरान खान साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने की थी कि इनका मसला ये है कि इनकी स्टंटेड ग्रोथ है, दिमाग जो है वो छोटे हैं, समझ नहीं सकते हैं बात को। तो इन्होंने काउंटर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंतहाई कामयाब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पता चल रहा था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है, पाकिस्तान से और इंटरनेशनल सारा मीडिया मौजूद था और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर पाकिस्तानी मीडिया पे प्रेशर डाला गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको ना दिखाया जाए। लेकिन कुछ थोड़ी सी हिम्मत की आज हमारे मीडिया ने कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बार बार दिखाते रहे और उसमें जो है वो तमाम मुद्दे जो हैं वो पेश कर दिए गए। उसके बाद
तारीख साज दिन था सिंध में। सिंध जो है वो अब जाग रहा है, और ये जो दो माफिया, खानदानी माफियाज इस पाकिस्तान को लीच की तरह चिमड़े हुए हैं, पाकिस्तान का खून चूस रहे हैं, उनका जो है अब इख्तिताम जो है वो नजर आ रहा है। पंजाब से और पाकिस्तान से पीएमएलएन तो तकरीबन साफ कर दी इमरान खान साहब ने। उनका अगला जो हदफ था वो सिंध था, कि सिंध के लोगों को जो है वो शऊर दिया जाए। आज जीडीए ने एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया जामशोरों में, और वहां पे लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। गो कि वहां पे पाकिस्तान जमात इस्लामी के लोग मौजूद थे, फजल रहमान ग्रुप के लोग मौजूद थे, वहां पे दूसरे जो नेशनलिस्ट सिंध पार्टी हैं उनके लोग मौजूद थे, खुद पीर पगाड़ा मौजूद थे वहां पे। और वहां पे जिस वक्त इमरान खान साहब का जिक्र आता था तो पूरा मजमा जो है वो शोर करना शुरू कर देता था। वहां पे फहमीदा मिर्जा साहिबा, सायरा बानो साहिबा, नईमुल हक साहब, इन सब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादती हुई उसका जिक्र किया। सिंध में जो डाका मारा गया उस हवाले से जिक्र किया। तो अब पीपल्स पार्टी के दिन भी जो है वो गिने जा चुके हैं। वो क्या कहते हैं, सुबह गया या शाम गया, ये अब फैसला जो है अनकरीब हो जाएगा। और जिस तरह लोग सिंध में निकले हैं, इसका मतलब है कि सिंध अब बेदार हो रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि सिंध पिछले 50 सालों से इन्हीं पीपल्स पार्टी के लुटेरों वडेरों के हाथों जो है वो यरगमाल बना हुआ था। अब पीर पगाड़ा साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आप जानते हैं कि पीर पगाड़ा साहब जो है वो स्टैब्लिशमेंट के खास आदमी हैं, उनको सीटें नहीं मिली, तो ये इज्तिमा हुआ सारा, इलेक्शंस को उन्होंने मुस्तरद करा दिया। उन्होंने फौज के हवाले से कहा कि जी फौज जो है वो हमारी बका की जामिन है, फौज जो है वो हमारे मुल्क की हिफाजत की जामिन है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी यही है कि फौज जो है वो फौज के साथ किसी किस्म की कोई इख्तलाफ नहीं है। इससे तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि पाकिस्तान की हिफाजत वो फौज का जिम्मा है, वो उनकी ड्यूटी है। वो इसी टैक्स पेयर का पैसा इसीलिए उनको दिया जाता है कि ताकि वो हमारी हिफाजत कर सकें। लेकिन जान जोखों का काम है, हमारे जवानों पर हमें फ़ख्र है। यही बात पीर पगाड़ा साहब ने की, इससे कोई इख्तलाफ नहीं। फिर उन्होंने साथ एक बात की, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में कौमी लीडर कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन जो ही उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिया तो वहां पे तालियां गूंजने लगी, वहां पे नारे गूंजने लगे। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान चोर है तो हम सब चोर हैं। इस पे अवाम ने बेतहाशा तालियां वहां पे बजाई। साबित क्या हुआ कि इमरान खान जो है वो सिंध में भी उतने ही मकबूल होते जा रहे हैं। तो पीर पगाड़ा साहब की वो बात कि जी कौमी लीडर कोई नहीं है, तो कौमी लीडर तो आपके जलसे के दौरान ही पता चल गया कि इमरान खान है, क्योंकि केपीके में वो जीत चुका है, बलोचिस्तान में वो जीत चुका है, पंजाब में वो जीत चुका है, गिलगित बल्तिस्तान में वो जीत चुका है, आज़ाद कश्मीर में वो जीत चुका है। तो और कौमी लीडर क्या होता है? हम तो ये बार बार बता रहे हैं कि जो वाहिद अकाई है वो इस वक्त जो विफाक की अलामत अगर कोई लीडर है तो वो इमरान खान है। तो ये वहाँ का मामला था। आज बहुत बड़ा इज्तिमा था जीडीए का, जिसमें तमाम लोग मौजूद थे, और वहाँ पे ये सारी बातें हुई। वहाँ पे 18वीं तरमीम के हवाले से भी बात हुई, और मैं आपसे ये गुजारिश हमेशा से करता आया हूँ कि 18वीं तरमीम जो है वो मिसाक जमहूरियत का नाजायज़ बच्चा है, नाजायज़ औलाद है, क्योंकि 18वीं तरमीम के ज़रिए इनको लाइसेंस फॉर करप्शन मिला। और ये पीएमएलएन और पीपीपी मिसाक जमहूरियत उन्हीं का ही है, तो ये उसी का हिस्सा था कि 18वीं तरमीम लाई गई। 18वीं तरमीम जो है वो मुहज़्ज़ब मुआशरों के लिए बनी है, हमारे यहाँ के चोर डाकू लुटेरे करप्ट सियासतदानों के लिए नहीं बनी, क्योंकि इसका नुकसान जो है वो यकीनन पाकिस्तान की आवाम को होता है। क्योंकि जिस वक्त पैसा जो है वो सूबों को मुंतकिल किया जाता है तो ज़ाहिर है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और फिर उसके बाद जो है वो चोरी चकारी होती है। तो नून लीगी सहाफ़ती माफिया जो है वो यही लगे रहे। आज जनरल बाजवा को भी डिफेंड करते रहे, जनरल फैज़ को भी डिफेंड करते रहे। वही लोग जो जनरल फैज़ पे चढ़ाई करते थे आज जनरल फैज़ को डिफेंड कर रहे थे। तो ये मामला जो है अब थमने वाला नहीं, क्योंकि एहतजाज जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। खुद नून लीग में अब फूट पड़ चुकी है। पीपल्स पार्टी जो है वो बड़े शातराना अंदाज में उन्होंने नून लीग को जो है वो पेश किया आगे, और आज इसहाक डार ने कहा जी कि हम मशावरत करेंगे कि हमें हुकूमत लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो ब्लैकमेल करेगी। बड़ी जल्दी इनको ख्याल आया। इसहाक डार साहब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा जो तहफ़्फ़ुज़ था वो इसहाक डार पे था। वो चाहते हैं कि इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर ना बने। तो अब इसहाक डार साहब ने कुछ ना कुछ तो करना था,
लेकिन नून लीग जो है वो एक बंद गली में आ चुकी हुई है। खुद मरियम नवाज जो है वो एक नाअहल किस्म की पर्सनैलिटी हैं और कहा यह जा रहा है कि वो बुज़दार 2 या 3 साबित होंगी अगर पंजाब की हुकूमत वो करेंगी। लेकिन उनका ये ख्वाब मुझे तो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हालात जो हैं वो इलेक्शंस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीर पगाड़ा ने कहा कि ये हुकूमत 8 महीने से ज़्यादा नहीं निकाल सकती। उसके अलावा उन्होंने साथ एक और बात भी की, उन्होंने कहा अगर सियासतदान नहीं समझेंगे तो फिर यही जज होंगे जो एमरजेंसी लगेगी या मार्शल लॉ लगेगा तो यही जज जो है वो उनकी हिमायत करेंगे। तो इससे भी उनकी बात से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन वो डरा भी रहे हैं कि जी एमरजेंसी लग सकती है, मार्शल लॉ लग सकता है। इस तरह का कोई चांस जो है वो नज़र आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब दूसरी तरफ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल जो है वो कॉल दी हुई है एहतजाज की, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन द इकोनॉमिस्ट के जो इंटेलिजेंस यूनिट है उन्होंने डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो जारी की है, यानी कि दुनिया में जो जमहूरियत किस नंबर पर है उस हवाले से भी एक लिस्ट जो है वो निकली है। और उस लिस्ट के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान 11 दर्जे और नीचे गिरा है, यानी उसमें आपका 118वां नंबर अब हो गया है। पिछले साल 105वां नंबर था और उसके बाद ये कहा गया कि जी यहाँ पे जो है वो डिक्टेटरशिप है, आमराना हुकूमत तर्ज हुकूमत है, हाइब्रिड सिस्टम है, यानी किसी की मेजॉरिटी होने नहीं दी जाती। और दुनिया में जो पहले नंबर पे डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसमें नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है और आइसलैंड जो है वो शामिल है। सो पाकिस्तान में अब तो दुनिया को भी पता चलता जा रहा है कि आमराना ताकतें जो है वो किस तरह काम कर रही हैं, किस तरह डेमोक्रेसी को डिरेल किया जाता है यहाँ पे, किस तरह 2 नंबर जो है वो हुकूमतें जो है अवाम के सरों पर मुसल्लत की जाती हैं। तो ये अब इमरान खान की पार्टी ने पूरी दुनिया में जो है अपना जो ये मुकदमा है वो अब पेश किया हुआ है। और इमरान खान साहब इस वक्त तहरीक इंसाफ KPK में भी अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। अमीन गंडापुर जो अली अमीन गंडापुर है, आज उन्होंने वहाँ पे मुलाकातें भी की हैं और करनी भी चाहिए। मरियम नवाज को तो वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब आके मिल रहे हैं, IG साहब आके मिल रहे हैं और गंडापुर साहब पे इनको तकलीफ बहुत है क्योंकि गंडापुर साहब से डर बहुत लग रहा है। और नून लीगी सहाफ़ती टोला जो है और वो माफिया टोला जो है वो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी बातें जो है वो कर रहे हैं। कल इस्लामाबाद में रैली निकलेगी और F9 पार्क से प्रेस क्लब तक जाएगी, लाहौर प्रेस क्लब, और पाकिस्तान के पूरे शहरों में PTI ने जगहों का तयन कर दिया है कि किस जगह से पार्टी ने लोगों को इकट्ठे करना है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी मौजूद हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने अभी ये कहा जी कि कोई F9 पार्क की तरफ ना आए, यानी जुल्म जबर बर्बरियत जारी सारी है। PP 165 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहमर भट्टी को आज उठाया गया और उनको जेल में मुंह पे कपड़ा डाल के लाया गया। जीते हुए वो कारकुन हैं और उनके साथ ये हो रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब को गायब किया हुआ है, उनका भी नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ गए हुए हैं। इसी तरह बोल TV के एक न्यूज़ एंकर हैं, प्रोग्राम एंकर हैं, उनको भी उठाया हुआ पता नहीं चल रहा। तो ये पाकिस्तान के हालात इसी तरफ जा रहे हैं। कल जो है इस्लामाबाद में एटलीस्ट जो है वो मंजर कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। कल लोग तो निकलेंगे और निकलना भी चाहिए, अपने हक के लिए निकलना चाहिए। पुरअमन एहतजाज की कॉल है और उसके रास्ते में रुकावट नहीं होना चाहिए। जमहूरी मुल्कों में, जमहूरी रवैयों में जो है वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि आप पंजाब के लोगों के लिए, PMLN के लोगों के लिए कुछ और रखें, पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए कोई और रखें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो आप आंसू गैस, लाठी चार्ज और ये वो मामला करें। लेकिन अवाम अब डट चुकी हुई है, इमरान खान जीत चुके हुए हैं, इमरान खान का नैरेटिव, इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो जीत चुका हुआ है। और स्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि इस नाजुक वक्त में लोगों की जो आवाज़ है उस पर लब्बैक कहें, ताकि जो लोगों के दरमियान और आपके दरमियान दूरी है वो दूरी जो है वो ख़त्म हो और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राहों पर गामजन हो सके। ये आज के दिन की रुदात थी, आपके साथ शेयर की। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।